कौन से गाँव? मैं लोहारू से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो और जो बताया है कि बीजेपी में जो कुछ बता रहे हैं कि जो नए चेहरे रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, उसको भी न हो गया, आप हुड्डा का नाम ले रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए कांग्रेस से आलाकमान नेताओं का सिस्टम है, वो किसको मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन हमें एक बार बीजेपी को हरियाणा से भगाना है। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार बने हैं, तो उनसे हाँ, आपको वो झूठ बोल करके, वो झूठ बोल करके जाति पाति पे मंदिर बना करके, ताली बजा करके उसने क्या किया अभी तक? देश के युवाओं के लिए क्या किया उसने? कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियाँ? 2 करोड़ नौकरियाँ। और कितना क्या क्या झूठ बोला मोदी जी ने? वो टोटली झूठ है, वो सच्चाई निकलती नहीं उसके मुँह से। उनके मुँह से कभी सच्चाई निकलती नहीं है। फिर भी लोग बोलते हैं कि मोदी हर हर मोदी ऐसे, तो वो क्या बुझा करने वाला, यहाँ बोलते हैं बुझा करने वाला। हाँ। कभी पत्थर की मूर्ति में जीव होता है? बुझा करने वाला कभी पड़ोसी को बिड़ाएगा, कभी उसको बिड़ाएगा, कभी उसको बिड़ाएगा। ये आज तक भला किया है? तो आप बता रहे हो कि बुझा करने वाले जो होते हैं, हाँ। जो अंधविश्वासी, जो पाखंडी, उसके स्तर में आप नरेंद्र मोदी को मानते हैं? बिल्कुल, उससे भी गिरा हुआ, मानते हैं। बिल्कुल झूठा इंसान। आज तक का कोई भी प्रधानमंत्री इतना झूठ नहीं बोला है किसी ने भी। वैसे तो वो सुना है कि विदेशों के दौरे करते हैं, काफी देश के लिए किया। देश का धन सारा बर्बाद कर दिया उसने। प्रधानमंत्री का इतनी रैली करने का कोई तुक है क्या? तो किस वजह से उन्होंने देश का धन बर्बाद किया? क्या आप ये बताइए, एक छोटा सा राज्य है हरियाणा, पिछली बार उसने 20 रैलियां की थी। एक रैली विधानसभा में या विधानसभा में? पिछले विधानसभा में 20 रैलियां की थी उसने, प्रधानमंत्री होने। हाँ, प्रधानमंत्री होने के नाते। आप बता रहे हो कि इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 20 रैलियां नहीं की, और ये एक स्टेट में करता है। कहाँ पुल बनवाता है वहाँ गिर जाता है, माफ़ी मांग लेता है, अपने लोगों को पैसा खिलाता है। और ये जहाँ जो गुजरात से, हरियाणा के अंदर गुजरात से नौकरी लगे हैं, हरियाणा के अंदर गुजरात से। हाँ, डी ग्रुप की तो दे दी हमें। अच्छा, हमें खुश करने के लिए डी ग्रुप की तो दे दी, लेकिन एक क्लास नौकरियां हैं वो गुजरात से आई हैं, सारी गुजरात के लगे हैं, गुजरात के। उसमें उन्होंने गुजरात का जो है एक तरफा जो गुजरात को दी। हाँ, बिल्कुल गुजरात। और आज जो बहल में अमित शाह आ रहे हैं, उनके बारे में आपकी आए हैं? नहीं, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी को इससे कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं होना। बीजेपी की लोग समझ चुके, बीजेपी बिल्कुल फाउल हो चुकी है। अच्छा, एक बात बताएं कि भाई साहब, जो यहाँ पर 90 सीटें में हरियाणा में चुनाव हो रहा है विधानसभा, तो इसमें से आप कांग्रेस को कितनी सीटें आप जिता रहे हैं? इसमें कांग्रेस को मैं जिता रहा हूँ 50 सीटें, 50 सीटें, और INLD को 20 सीटें, और बीजेपी को 13 सीटें। ILD ये जो चौटाला? हाँ, चौटाला 13 ये खेला करेगा 20 सीटें। बीजेपी खेला तो वो RLD चौटाला खेला करेगा। किस वजह से? उसके जो पुराने वोटर हैं वो आ गए, उसके पुराने वोटर हैं वो आ चुके हैं। हाँ। और दुष्यंत इस बार, पिछली बार उनकी नहीं, दुष्यंत युवा लड़का था, बिल्कुल बढ़िया नेता था, लेकिन दुष्यंत ने तो बीजेपी के झोली में जाकर के अपना कैरियर तबाह कर लिया। तो लोग, आपके कहने का मकसद है कि मतलब है कि लोग उनसे नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। बीजेपी के साथ क्यों गया वो? बीजेपी के वोट खिलाफ किए थे हमने। तो आप बता रहे हो कि हरियाणा के अंदर बीजेपी से RLD ज्यादा सीटें लेंगे? बिल्कुल, INLD ज्यादा सीट लेगी। INLD बिल्कुल, जो अभय चौटाला, विपक्ष की पार्टी अभय चौटाला होगा। तो इसका मतलब तो यहाँ से फिर उनकी जो है एक तरह से जामनी जब्त गई। बिल्कुल बीजेपी की जामनी जब्त। और बीजेपी की जो कुछ सीटें हैं, जो हरियाणा बता रहा 13 सीटें, तो उनमें से 90 में से ऐसी कौन सी सीटें जाओ बीजेपी जीत सकती है? 13 सीट भी वो कोई जाति पाति के हिसाब से कुछ आ सकती, नहीं तो 13 की जगह 3 भी रह जाए इनकी। जो फिलहाल जो मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं, नायब सैनी जी, वो वहाँ से जीत सकते हैं या हार सकते हैं? उनकी सीट भी बिल्कुल पजी हुई है, 50-50 है, टक्कर का मुकाबला। तो ऐसी कोई 1-2 सीट नहीं लगती आपको जो मतलब बीजेपी आसानी से निकाल? आसानी से एक भी सीट नहीं है जी। तो यहाँ फरटिया को आप दलाल के विरुद्ध कितने वोटों से आप जीत मानते हैं? लगभग 50,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर जीतेगा फरटिया। और कुछ कहना चाहते हैं? 1-2 शब्द में? हाँ, बिल्कुल, समाज सेवी को देंगे हम। पाखंडियों से दूर रहेगा हरियाणा। ठीक है।